भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 10 अप्रैल को नवरात्रि का दूसरा दिन आ जाएगा। जी हाँ भक्तों, नवरात्रि शुरू हो चुकी है। चैत्र नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जो चैत्र नवरात्रि होती है ये हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हिंदुस्तान में और हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में जितना महत्व सोमवार की अष्टमी का होता है, जितना महत्व मकर संक्रांति का होता है और जितना महत्व महाशिवरात्रि का होता है, उतना ही महत्व नवरात्रि का भी होता है। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन अगर आपने उपाय कर लिया तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ और माता रानी अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगी। देखिए, मैंने नवरात्रि का पहले दिन का भी उपाय बताया था जो माँ शैलपुत्री का था। ठीक, आज की इस वीडियो में मैं नवरात्रि का दूसरे दिन का उपाय बता रहा हूँ। अगर आपने पहले दिन का उपाय सुन लिया है तो अच्छे से करिए, दूसरे दिन का भी करिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश उसको नहीं सुन पाए हैं, मिस हो गया है, तो दूसरे दिन का जो 10 अप्रैल का वो अवश्य रूप से कर लें। क्यों? क्योंकि 10 अप्रैल को न सिर्फ नवरात्रि का दूसरा दिन है बल्कि सिंघारा दूज का भी महापर्व आ गया है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। उपाय कौन सा होगा, मनोकामना आपकी कैसे पूरी की, सब समझाऊंगा। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से समझना है। अगर आपने आज का ये वीडियो ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए, साल 2023 में जब ये चैत्र नवरात्रि का महापर्व आया था, तो देखिए आपको पता है कि गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की तो भीड़ आती है, बहुत सारे। और जो कोई भी भक्त अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाना चाहते हो, कहाँ से पहुंचाते हैं? पत्र के द्वारा। ये आप सबको पता है कि वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो पिछले साल जब चैत्र नवरात्रि से पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी तो बहुत सारे भक्त आए और गुरुदेव को पत्र लिखा अपनी मनोकामना है, क्योंकि गुरुदेव हमारी ये मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे कि हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना नवरात्रि के दूसरे दिन, तो तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ और माता रानी अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। लोगों ने जाके घर में उस उपाय को किया और उपाय करने से ठीक 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना इच्छा सब पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। ध्यान से उपाय देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा से ही सुन के और आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। जो हमारा पहला उपाय है ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो मनोकामना पूर्ति का ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। देखिए, करना क्या है, आपको इस उपाय में एक लाल फूल से उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक लाल फूल लेना है। लाल फूल गुड़हल का हो, गुलाब का हो, कोई भी हो ले लीजिए। बस कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए और कटा फटा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप ले लेंगे, लेने के बाद आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, सुबह सुबह माता रानी के मंदिर पहुंच जाना है। कोई भी माता रानी हुआ मंदिर आप पहुंच जाइए। ठीक, पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप मंदिर पहुंचेंगे सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको माता रानी के चरणों में अर्पित करना है एक नाम लेके। माता रानी का जो दूसरा दिन होता है नवरात्रि में तो क्या होता है, ब्रह्मचारिणी। तो आपको क्या करना है, माता ब्रह्मचारिणी का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। कहाँ? उनके पैर में। ठीक, पैर में अर्पित कर दिया और अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, वहाँ खड़े खड़े आपको तुरंत मांग लेना है एक फूल से। उसके बाद जो दूसरा उपाय करना है मनोकामना पूर्ति का है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको लेना है एक लाल चुनरी। क्या लेना है? एक लाल चुनरी। ठीक, अब लाल चुनरी तो आप ले लिए। लाल चुनरी लेने के बाद आपको क्या करना है, आप बोलोगे लाल चुनरी तो हम हमेशा चढ़ाते हैं। ठीक,
आपको लाल चुनरी चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको उस लाल चुनरी में इस बार थोड़ा सा बदलाव करना है। क्या? आपको उस लाल चुनरी में थोड़ा सा आपको लाल चंदन भी लगा देना, हल्का सा जरा सा टच करा दीजिए और ये जाके माँ ब्रह्मचारिणी का नाम लेके आप क्या कर दीजिए, अर्पित कर दीजिए। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आगे कोई भी मनोकामना हो जो कि वर्षों पुरानी से है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत ज़्यादा आपने प्रयास कर लिया लेकिन अभी तक मनोकामना पूरी नहीं है, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। ठीक, तो ये कौन सा था हमारा उपाय? ये था हमारा पहला उपाय जो कि मनोकामना पूर्ति का था। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की इतनी कमी है कि उनको समझ में नहीं आता कि धन प्राप्ति कैसे हो। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको लेना है, ये महादेव के मंदिर में करना है। ठीक, आपको इस उपाय में चाहिए 1 लोटा जल। 1 लोटे जल के साथ साथ और क्या चाहिए? आपको चाहिए 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप ले लेंगे, लेने के बाद सबसे पहले जो 1 लोटा जल है वो आपको ध्यान रखना है कि वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तांबे के लोटे में। ठीक, तांबे के लोटे में जल लेने के बाद आपको ध्यान रखना है जो जल है वो आपके घर का ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है? वो जो है 7 बेलपत्र, तो 7 बेलपत्र भी जो बेलपत्र लेंगे तो कटा फटा नहीं हो, खंडित नहीं हो, मुरझाया हुआ कहीं से भी नहीं हो। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिए। उसमें लोटे में डाल लिए। लोटे में डालने के बाद आपको क्या करना है? पहुंच जाना है सीधे लेके, आप उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल भी मिला सकते हैं। ठीक, ये लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, अब देखिए शिव मंदिर पहुंच गए। अब बहुत सारे लोग जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं उनके दिमाग में क्या होगा कि शिव मंदिर हमको पहुंचना है और सीधे जाके बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? नंदी के ऊपर अर्पित करना है। अब नंदी के कहाँ? देखिए, नंदी का एक आगे का पैर होता है जो उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या करना है? नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है? अर्पित करना है। जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, सारी की सारी आप बोल दीजिए धन प्राप्ति का। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। व्यक्ति के जीवन में जितनी भी धन की समस्या सारी की सारी अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि जो कर्जा है वो चुकाया कैसे जाए। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको लेना है 1 नारियल। ठीक, क्या लेनी है? 1 नारियल। अब नारियल कौन सी होनी चाहिए? देखिए, नारियल आपको कच्ची नहीं लेना, आपको पकी नारियल लेना है। ठीक, नारियल आपने ले लिया। नारियल के साथ आपको चाहिए 1 कपड़ा। कौन सा कपड़ा? सफ़ेद, मतलब जो कपड़ा आता है जिसे लोग पोटली मानते हैं ना, बस आपको ले लेना है। ठीक, उसमें आपको क्या करना है? उसी सफ़ेद कपड़े में थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा हल्दी लगाना है और ये नारियल है पोटली बना के पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको जिस साइड शिव मंदिर की जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड कर खड़ा होना है, उधर साइड करके, और आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली, उनका नाम लेके आपको क्या करना है? अर्पित करने देना है और जीवन में जितना भी कर्जा है सबका सब बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके भारी से भारी कर्जा भी समाप्त होगा ही होगा।